दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आपको इशू हो जाता है और होने के बाद में आपको कुछ एरर जो होती है वो देखने को मिलती है और उस एरर का क्या सॉल्यूशन है। यानी कि डिजिटल सिग्नेचर को जो कॉन्फ़िगर करते हैं आप अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे या किसी भी दूसरी जो डिवाइस आपके पास होता है, तो उस केस में जो एरर आती है वो क्या है। अभी जो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि जब मेरे को अभी डिजिटल सिग्नेचर जो रिसीव हुआ था उसमें मेरे को ये वाली जो एरर आप देख रहे हैं कि एरर कनेक्टिंग टू पीकेआई कंपोनेंट्स। तो जो पीकेआई कंपोनेंट्स होते हैं वो इसमें जो है कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। प्लीज चेक इफ डीएससी यूटिलिटी इज इंस्टॉल्ड। तो यहाँ पे इस तरह की जो एरर होती है, अगर आप भी कोई डिजिटल सिग्नेचर आप लेते हैं और लेने के बाद में जब उसमें अप्लाई करते हैं तो ये जो एरर आती है इसका क्या सॉल्यूशन है वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और गूगल क्रोम के अंदर आप किस तरह से इस सेटिंग्स को अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर ये चीज़ मैं पहले बता देता हूँ। तो डीएससी जो होती है, यानी जब भी आपको कोई डिजिटल सर्टिफिकेट इशू किया जाता है तो जब आपको एज ए यूएसबी डिवाइस होता है वो, तो यूएसबी डिवाइस जो होता है वो आपको इशू किया जाता है जब आप अपने प्लग इन करते हैं, तो उसकी यूटिलिटी उसी के साथ में आपको प्लग इन करने के साथ ही ऑटो रन करते हैं तो वो सेटअप हो जाती है। तो यहाँ पर अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि सबसे पहले जो है डिजिटल सिग्नेचर की मैं बात करूँ तो आईसी गेट यहाँ पर आपको जाना है। उसकी जो यूटिलिटी होती है, डीएससी यूटिलिटीज़ जो होती है वो आपको डाउनलोड करनी होती है। तो यहाँ पे आप जाएंगे आईसी गेट पे और यहाँ पे होता है ओल्ड वेबसाइट। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर होता है डिजिटल सिग्नेचर, ये ऑप्शन यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ यहाँ पर होता है कॉमन साइनर यूटिलिटी जो होता है डिजिटल साइन कस्टमर डॉक्यूमेंट्स। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पर आपके सामने यहाँ पे जो होता है कि ये नेक्स्ट वेब पेज ओपन होता है और इसके अंदर यहाँ पे होता है डाउनलोड साइनर यूटिलिटी। तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे कि जिप फाइल जो है वो आपको डाउनलोड हो जाती है। अभी जैसे ये प्रोसेस अभी चल रहा है, ऑलरेडी मैं इसको जो है ये पीकेआई कंपोनेंट्स होता है तो ये यहाँ पर आप देखेंगे मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। तो मैं अपने डाउनलोड फोल्डर के अंदर आपको ये दिखा देता हूँ कि किस तरह से जो है ये डाउनलोड होने पर इसकी क्या फॉर्मेट रहती है। तो ये डाउनलोड है और ये पीकेआई कंपोनेंट्स जो होता है आप देखेंगे इस तरह से पीकेआई कंपोनेंट्स है और इसके अंदर यहाँ पर आप अलग अलग सब फोल्डर्स होता है। यहाँ पर आप देखेंगे जो विंडोज़ आपका जितने बिट का होता है, मेरे यहाँ पे 64 बिट का होता है, तो आप ये 64 बिट का है और इसको आपको राइट क्लिक करके एज ए एडमिनिस्ट जो होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटर होता है उससे आपको इसको रन करना होता है। और रन करने के साथ ही आप इसको जो है अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे जैसे नेक्स्ट करते हैं और करने के साथ ही कंप्लीट, जब ये कंपोनेंट्स आपका कंप्लीट इंस्टॉल हो जाता है होने के बाद में यहाँ पर जो है इसका एक सिंबल आ जाता है। वो सिंबल क्या है वो भी मैं दिखा देता हूँ। इस तरह का जो एन साइन है ये वाला सिंबल आ जाता है जब ये इनकी जो पीकेआई कंपोनेंट्स होते हैं वो कंप्लीट इंस्टॉल हो जाते हैं। आप देखेंगे कि मैंने अपने सिस्टम के अंदर वो कंपोनेंट्स पूरे कंप्लीट इसमें इंस्टॉल हो गए हैं। और इसके बाद में एक कुछ गाइडलाइन इसकी और होती है, वो गाइडलाइन क्या है वो भी बता देता हूँ कि आप यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर अपन जाएंगे प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। तो जैसे ये सी ड्राइव है, इसके अंदर ये प्रोग्राम फाइल्स है और इसके अंदर ये वाला जो होता है एनकोड पीकेआई कंपोनेंट्स, आपको इसमें जाना है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इसमें इंस्टॉल करना होता है आपको सबसे पहले तो आपको होता है इंस्टॉल CERT, आपको इस पर क्लिक करना है तो ये CERT इंस्टॉल हो जाता है। और इसके बाद में रन करना आपको 64 बिट का, अगर जैसे आपका 32 का है तो 32 बिट का, और 64 बिट का विंडोज़ होता है तो आपको 64 बिट ये आपको रन करना है। तो ये तो इसकी बेसिक सेटिंग्स होती हैं। यहाँ पर आप जाके अपना जो डीएससी का जो होता है वो कंप्लीट आपका ये सेटिंग्स आपकी अप्लाई इसके अंदर हो गई है। अब आपको क्या करना होता है कि अपना जो डिजिटल सिग्नेचर होता है उसको जब आप इसमें अटैच करेंगे, तो जैसे मैं अपने यहाँ पर इसमें अटैच कर देता हूँ लैपटॉप पे, और ये जैसे मैंने यहाँ पे अटैच किया और अटैच करने के साथ ही यहाँ पे एक सिंबल आ जाता है आपके सामने इस तरह का। ये देखेंगे कि ये वाला जो होता है डिजिटल सिग्नेचर का सिंबल है। तो अब इसको क्या करना होता है कि आपको जब भी अप्लाई करना होता है, अब आप देखेंगे जैसे कि आईसी गेट की साइट पे आप जाएंगे, ये यूटिलिटी को आप कैसे डाउनलोड करेंगे वो चीज़ मैं आपको कंप्लीट इसमें बता चुका हूँ। और अब इसमें एक एन कोड की जो सेटिंग्स होती है, अब एन कोड क्या होता है कि यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा जो एरर मैंने अभी आपको दिखाई थी आईसी गेट की, अब इसके अंदर वो एरर क्या थी, ये वाली एरर मैंने अगर बात बताऊँ तो ये जो एरर आती है इस एरर को अगर आपको दूर करना होता है तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, एन कोड जो होता है
ये वाली जो PDF है ये भी आईसी गेट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। और इसी के अंदर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, मैं आपको कंपोनेंट्स पूरा दिखा देता हूँ। ये सारी स्टेप्स दी गई है कि आपको अपनी डीएससी की जो यूटिलिटीज़ होती है उसको कैसे डाउनलोड करेंगे। और यहाँ पर स्टेप्स जो मैंने अभी आपको बताई थी, जैसे कंप्लीट आप कर देते हैं, ये सिंबल आपको देखेंगे एन का सिंबल आ जाता है। और ये यूटिलिटी डाउनलोड करने का प्रोसेस था। ये यूटिलिटी डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या करना होता है, ब्राउज़र की जो सेटिंग्स होती है, फायरफॉक्स की यहाँ पे अलग है, मैं बात करूँगा अभी गूगल क्रोम की। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये मेरी जो एरर थी वो गूगल क्रोम में थी, तो यहाँ पर इन्होंने एक URL दिया है। तो ये वाला जो URL है इसको आपको पूरा कॉपी करना है। तो ये वाला URL जैसे आप कॉपी करेंगे, कॉपी करने के साथ में एक अलग से नई टैब आपको लेनी है और नई टैब लेके आपको इसमें पेस्ट कर देना है ये। और जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मैंने अभी URL कॉपी किया है, आई थिंक वो पूरा नहीं आया, तो इस वजह से थोड़ी सी इसमें दिक्कत है। तो मैं, हाँ, ये वाला URL यहाँ तक लेना था, ए नहीं लेना था मुझे। ये कॉपी किया और इसके अंदर जब मैं इसको पूरा पेस्ट कर देता हूँ और जब मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर वो पूरी लिस्ट आ जाती है। अभी आप देखेंगे लोकल जो होस्ट होता है इसकी, वापस जाके मैं यहाँ पे, तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से जो पूरी लिस्ट आ जाती है। अब यहाँ पर ये क्या करता है कि अलाउ इनवैलिड सर्टिफिकेट, यानी कि जो इसमें आपको ये जो ऑप्शन होता है, ये जो मैंने अभी URL कॉपी पेस्ट किया है, यहाँ पर आपको हाईलाइट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अलाउ इनवैलिड सर्टिफिकेट फॉर रिसोर्स लोडेड फ्रॉम लोकेटेड, ये सॉरी लोकल होस्ट जो होता है, यानी लोकल होस्ट पे जो भी आपने सर्टिफिकेट इसमें यहाँ पे अलाउ किया है। तो अभी यहाँ पे जैसे डिसेबल है, तो यहाँ पे जब भी क्या होता है कि ये डिसेबल जो होता है इसको आपको करना होता है इनेबल। तो जैसे ही आप इसको इनेबल कर देते हैं और इनेबल करने के बाद में जब आप अपने ब्राउज़र को रीलॉन्च करते हैं, तो रीलॉन्च करने के बाद में जब अपना आप डिजिटल सिग्नेचर अटैच करेंगे, अटैच करने के बाद में जब आपका जो ये एरर मैंने अभी आपको दिखाई थी, यहाँ पर आप देखेंगे ये वाली एरर जो है ये रिमूव हो जाएगी। तो ये वाली रिमूव, क्योंकि मैं अपना जो है एडी कोड के लिए मुझे अप्लाई करना था और ये वाली जो एरर थी मेरे को एडी कोड अप्लाई करना था, तो उस टाइम ये PKI कंपोनेंट्स की जो एरर मुझे देखने को मिल रही थी। तो इसी एरर को मैंने किस तरह से दूर किया था, तो एज ए गवर्नमेंट की ये गाइडलाइन है आईसी गेट की, जो आप देखेंगे यहाँ से अनकोड की जो होती है, यहाँ से मैंने इस URL को कॉपी पेस्ट करना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। अब इसके बाद में एक ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे और दिया है कि ये वाला लोकल होस्ट को भी जो है आप ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ट्रस्ट नहीं किया था, उसके बावजूद भी जो है मेरी यहाँ पर ये जो है एरर रिमूव हो गई थी। तो यहाँ पर आप जैसे उसको अलाउ कर देते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इन्होंने और अलग से इस फाइल को प्रोवाइड की गई है कि यहाँ से भी आप अपनी फाइल्स जो होती है उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप ये इसमें डाउनलोड का पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, लेकिन आपको मेन जो फॉलो करना होता है यहाँ पर केवल आपको ये चीज़ ध्यान करनी है कि ये वाला ऑप्शन आपका डिसेबल होता है, तो इसको आपको इनेबल कर देना है। और उसके बाद आप अपना डिजिटल सिग्नेचर कहीं पर भी अप्लाई करेंगे तो उसकी जो यूटिलिटीज़ होती है वो प्रॉपर वर्क करती है, और करने के साथ ही आपका जो DSC उसमें एप्लीकेबल हो जाता है। और इसके साथ में एक सेटिंग और होती है, इसमें क्या होता है कि जावा जो आपका होता है, यानी जावा कॉन्फ़िगर आप जावा करते हैं, तो उस केस में क्या करना होता है कि आपको एडवांस सेटिंग्स के अंदर जाके यहाँ पर आपका क्या होता है कि सबसे पहले सेटिंग्स में अगर कुछ टेम्परेरी फाइल्स अगर आपकी होती है तो उन सबको आपको डिलीट कर देना है। ये फाइलें सारी आपकी डिलीट हो जाएगी, और होने के बाद में आपको जो क्या करना होता है कि इसको ओके करेंगे और एडवांस में जाएंगे तो कुछ यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स होती हैं। इसमें आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे ये जो सेकंड नंबर का जो होता है SSL वाला, इसको आपको टिक करना है। टिक करने के बाद में बाकी की सारी सेटिंग्स जो होती है आपको इसी हिसाब से रखनी है, और आपको यहाँ पे कर देना है अप्लाई। और अप्लाई के बाद में इसमें और भी होता है सिक्योरिटी के अंदर जो होता है आईसी गेट जो होती है, इसको आपको एडिट साइड में जाके इसको ऐड कर देना होता है। और ऐड के साथ में भी आप एन कोड जो होता है उस को भी आपको इसमें ऐड करेंगे। और ऐड करने के साथ ही जैसे आपने डिजिटल सिग्नेचर आप ऐड करेंगे तो उस केस में आपका जो है ये डिजिटल सिग्नेचर प्रॉपर वर्क करता है। और आप जिस किसी भी जो अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं या जिस किसी के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो एरर यहाँ से रिमूव हो जाती है। तो दोस्तों मैंने अपने जो सर्टिफिकेट था, मेरी जो एरर आ रही थी, उस एरर को मैंने, ये वाली जो एरर थी ये रिमूव हो गई है। होने के बाद में मैंने जो अपना जो है डिजिटल मेरा सिग्नेचर था वो सक्सेसफुली अप्लाई हो गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने जो आईसी गेट की साइट पे था, और यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने अपना जो है मेरी जो ये एरर थी वो रिमूव हो गई। और रिमूव होने के बाद में मैंने अपना आईसी गेट की साइट पे जाके एडी कोड के लिए अप्लाई किया था, और एडी कोड का मैंने आज ही उसका अप्लाई किया है, क्योंकि मेरा जो डिजिटल सिग्नेचर था वो जो आज ही मुझे मिला है। और कंप्लीट रिसीव होने के बाद में मैंने अपना एडी कोड के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि मुझे अपने स्टोर पर जो है इंटरनेशनल शिपिंग को एक्टिवेट करना था।
और उसी के बाद में ये वाला जो ऑप्शन होता है एक्टिवेट होता है। डिजिटल सिग्नेचर के बिना आप अपना एडी कोड जो होता है उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको कोई ट्रेडमार्क लेना होता है तो ट्रेडमार्क के लिए भी अपना एडी कोड ये डिजिटल सिग्नेचर जो होता है डीएससी एप्लीकेबल होता है, उसके बिना आप ट्रेडमार्क भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो काफ़ी ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको डिजिटल जो सिग्नेचर होता है उसके आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये बताऊंगा कि डीएससी जो होता है उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और किस तरह से आप अपने अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के लिए उसको आप यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ये थोड़ा सा डीएससी से रिलेटेड मेरी वीडियो थी। तो डीएससी का जो भी होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को आप किस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे, कुछ बेसिक सी गाइडलाइन थी जो कि मैंने आप लोगों को इसके लिए बता दिया। ये जो पीडीएफ का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप इसकी कुछ गाइडलाइन की और भी एक दो लिंक है वो भी मैं शेयर कर दूंगा, जिसमें कि आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।